क्या आपने कभी सोचा है आप कौन हैं? सिर्फ एक नाम, एक चेहरा, या उससे कहीं ज्यादा कुछ? आपकी कहानी आज से नहीं बल्कि अरबों साल पहले शुरू हुई थी, जब इस धरती पर आपका कोई वजूद नहीं था। जब इंसान सिर्फ एक जानवर था जो भूख, डर और मौत की जंग लड़ रहा था। यहीं से शुरू होती है हमारे बनने की कहानी। और उस सफर की पहली गूंज उन अंधेरी गुफाओं की दीवारों पर आज भी जिंदा है। कल्पना कीजिए, आज से 4.5 अरब साल पहले की धरती। कोई इंसान, कोई जानवर, कोई पेड़ पौधा नहीं। सिर्फ एक धधकता हुआ लावा का समंदर जहरीले आसमान के नीचे दहक रहा था। ना हवा ना पानी, सिर्फ सन्नाटा और तबाही। यही वो धरती है जिस पर आज हम खड़े हैं, लेकिन तब यहां जीवन का कोई सवाल ही नहीं उठता था। फिर लाखों साल बीते। धरती ठंडी हुई, ज्वालामुखी शांत हुए, और बना धरती का पहला समंदर। इसी रासायनिक सूप में एक अविश्वसनीय चिंगारी भड़की। जीवन की पहली झलक। एक कोशिका। कोई हाथ पैर नहीं, कोई दिमाग नहीं, बस एक जिंदा रहने की जिद। यही वो लम्हा था जिसने ब्रह्मांड के अकेलेपन को तोड़ दिया। देखिए, धीरे धीरे इन कोशिकाओं ने खुद को बदला। अब जीवन सिर्फ एक कोशिका तक सीमित नहीं था, बल्कि हजारों कोशिकाएं मिलकर एक शरीर बनाने लगी थीं। फिर समय के साथ धरती का वातावरण बदला, ऑक्सीजन बढ़ी, और समंदर जीवों से भर गए। अचानक गेम बदल गया। एक ऐसा धमाका हुआ जिसे हम कैम्ब्रियन विस्फोट कहते हैं। हजारों नई प्रजातियां एक साथ विकसित हुईं, रंग बिरंगी और अजीब ओगरीब दुनिया, जहां मछलियां, कीड़े और रीढ़ वाले जीव पहली बार दिखे। जीवन अब सिर्फ तैर नहीं रहा था, बल्कि पानी से बाहर निकलकर जमीन पर अपने पैर जमाने लगा था। उभयचर आए, फिर आए रेप्टाइल्स, वो जीव जिन्होंने धरती पर राज करने की शुरुआत की। और इन सभी के बीच धीरे धीरे विकसित हुआ एक ऐसा समूह जिसने आगे चलकर पृथ्वी के सबसे बड़े साम्राज्य को जन्म दिया, डायनासोर। धरती का सबसे एपिक दौर। ये सिर्फ और विशाल नहीं थे, बल्कि एक पूरी दुनिया थे। कुछ थे शाकाहारी दिग्गज जैसे ब्रैकियोसोरस, जो अपनी लंबी गर्दन से आसमान छूते थे। कुछ योद्धा थे जैसे ट्राइसेराटोप्स, जो अपने सींगों से किसी भी खतरे का सामना करते थे। और कौन भूल सकता है उस तानाशाह को। टीरेक्स, विशालकाय जबड़े, नुकीले दांत और खौफनाक ताकत। पर इनसे कम खतरनाक नहीं थे शातिर शिकारी वेलोसिरैप्टर्स, जो चालाकी और टीम वर्क से अपने शिकार को चौंका देते थे। डायनासोर सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं थे। टेरोडैक्टाइल्स आसमान के राजा थे, तो मोसासोरस समंदर की गहराइयों में राज करते थे। डायनासोरों का युग धरती, आकाश और समंदर तीनों में फैला हुआ था। लेकिन हर साम्राज्य का अंत होता है। करीब 6.5 करोड़ साल पहले आसमान से मौत बरसी। एक विशाल उल्कापिंड धरती से टकराया। इसकी ताकत हजारों परमाणु बमों से भी ज्यादा थी। आसमान में धूल और राख का अंधेरा फैल गया, सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचनी बंद हो गई। तापमान गिरने लगा और सबसे पहले पेड़ पौधे सूखे। फिर शाकाहारी जीव भूख से मरने लगे। और जब शाकाहारी खत्म हुए तो मांसाहारी भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाए। एक एक करके बड़े जीवों की प्रजातियां खत्म होने लगीं। ऐसा लगा जैसे पूरी धरती का जीवन ही मिट गया हो। और यहीं पर खत्म हो गया डायनासोरों का करोड़ों साल पुराना साम्राज्य। मगर इस महाविनाश के बीच एक नई सुबह की तैयारी हो रही थी। करोड़ों सालों तक दबे छिपे और डर में जीने वाले छोटे छोटे स्तनधारी जीव अब आजाद थे। डायनासोरों का डर मिट चुका था। वातावरण स्थिर हो रहा था और जीवन को फिर से फैलने का मौका मिल रहा था। इनकी खासियत थी शरीर पर बाल और अपने बच्चों को दूध पिलाने की क्षमता, जिससे इनकी संतानों की जीवन दर ज्यादा थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, इन स्तनधारियों ने खुद को ढाला। और फिर इन स्तनधारियों में से कुछ खास प्रजातियां धीरे धीरे एक नए मुकाम की ओर बढ़ रही थीं। ये थे प्राइमेट्स, वो जीव जो आज के इंसानों के सबसे नजदीकी पूर्वज माने जाते हैं। इनका विकास जबरदस्त था। पेड़ों पर चढ़ना, दिमाग का विकसित होना, आंखें सिर के सामने आना ताकि गहराई का बेहतर अनुमान हो सके। इनके हाथ अब सिर्फ पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि चीजों को घुमा फिराकर समझने और उपयोग करने के लिए बनने लगे। और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, 2 पैरों पर खड़े होना। यह सिर्फ एक शारीरिक बदलाव नहीं था, यह एक क्रांति थी। पहली बार दुनिया को एक नए नजरिए से देखा गया। आज से लगभग 20 लाख साल पहले इंसानी विकास की यात्रा ने एक नया मोड़ लिया। होमो इरेक्टस का उदय हुआ, यानी सीधा खड़ा होने वाला मानव। इनका दिमाग बड़ा और जटिल हो चुका था। इन्होंने पत्थरों को तराश कर औजार बनाना सीखा। कुल्हाड़ी, भाले, चाकू। ये सिर्फ औजार नहीं थे, बल्कि इस बात का प्रमाण थे कि इंसान का दिमाग अब पहले से ज्यादा विकसित हो रहा था। लेकिन जो चीज उनके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लेकर आई, वो थी आग का प्रयोग। आग को नियंत्रित करना मानव इतिहास की
सबसे क्रांतिकारी खोजों में से एक था। इसने खाना पकाना संभव किया, ठंड से बचाया और रात के अंधेरे व जंगली जानवरों से सुरक्षा दी। आग के चारों ओर इकट्ठा होकर इंसानों ने समूहों में रहना सीखा। भोजन मिल बांट कर खाते, बच्चों की देखभाल करते और एक दूसरे को खतरे से सावधान करते। ये सामूहिक जीवन इंसानी समाज की नींव बन गया। अब इंसान गुफाओं में रहने लगे थे। ये गुफाएं इंसानों के पहले घर बन चुकी थीं, लेकिन सिर्फ ठिकाना नहीं थीं। ये अब पहली कला की जन्मभूमि बनने वाली थीं। दुनिया भर की पुरानी गुफाओं में आज भी ऐसे चित्र मिलते हैं जिनमें जानवरों और इंसानों की आकृतियां उकेरी गई हैं। ये पहली बार था जब मानव ने अपने विचारों को दीवारों पर उकेरना शुरू किया और यहीं से कला, संस्कृति और आगे चलकर पूरी सभ्यता की शुरुआत हुई। अब हम उस निर्णायक मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां होमो सेपियंस सिर्फ शिकार करने वाले जीव नहीं रह गए थे। अब वे धीरे धीरे इंसान बन रहे थे। एक ऐसा जीव जो सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने, सोचने, बोलने और समझने के लिए भी जीवित था। भाषा कोई एक दिन में नहीं बनी, यह भी लाखों सालों में धीरे धीरे विकसित हुई। ये वो पल थे जब हम सिर्फ जानवर नहीं रहे, बल्कि वो बने जो हम आज हैं, सोचने वाले, सवाल करने वाले, सपने देखने वाले इंसान। अगर आपको इंसानी विकास की यह अविश्वसनीय कहानी पसंद आई हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि जब तक हम अपने अतीत को नहीं जानेंगे, तब तक अपने भविष्य की उड़ान को सही मायनों में नहीं समझ पाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताइए कि इंसान के इस सफर का कौन सा पड़ाव आपको सबसे ज्यादा हैरान करता है।